जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है विच कंटेन और हैव एल्टर्ड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी एनिमल के जीन को या उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर कर दे या मैनिपुलेट कर दे, तो उस अल्टरेशन या मैनिपुलेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उसका जो है और प्रिसाइज फॉर्म है वो होगा ट्रांसजेनिक एनिमल। By far, various kinds of transgenic animals like transgenic mice, transgenic pigs, sheep and cows have been produced for serving various purposes to the humankind. वो कौन कौन से पर्पस है जिन्हें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं? तो सबसे पहला आता है टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेल। अगर हमें किसी ह्यूमन सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर हमारे पास अल्टरनेटिव आता है कि हम उन जीन्स को जो है एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कराकर उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को और उसके एब्सेंस में होने वाले जो कंडीशंस जनरेट होते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को जो है स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। फिर अगर बात करें हम लोग कि इससे और क्या हेल्प हो सकता है, तो इससे हम लोग जो है डिजीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो द स्टडी ऑफ डिसीज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इज अनदर इंपॉर्टेंट रोल। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिसीज जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकते हैं उनको एनिमल मॉडल्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन से जीन का किस तरह से जो है किसी डिजीज को डेवलपमेंट करने में रोल होता है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन प्रोडक्ट्स है या ह्यूमन सेल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से जो है प्रोड्यूस करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ट्रांसजेनिक काउ रोजी हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस द मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ये एक ऐसी काउ थी जो ह्यूमन प्रोटीन को जो है अपने मिल्क के अंदर जो है प्रोड्यूस कर रही थी। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें ही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल कोट करें तो वो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो है एक प्रोटीन है जो कि एम्फाइसीमा नाम की डिसीज को ट्रीट करने में यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन सेफ्टी और वैक्सीन डेवलपमेंट। जब भी कोई वैक्सीन बनाया जाता है तो उसको सीधे जो है ह्यूमन बींग्स पर ट्रायल नहीं किया जाता है, उसको सबसे पहले एनिमल मॉडल्स पर ट्राई किया जाता है। और अगर एनिमल मॉडल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उसके अंदर हम लोग उस वैक्सीन से होने वाले जितने भी इफेक्ट है उसको इजीली स्टडी कर सके, तो ये एक जो है एप्लीकेशन हो जाता है फॉर दी बायोटेक्नोलॉजी बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल।